पंडित जी जिमें कि हर कोई ना सोच रहा है कि 20 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ 21 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਨਾ सोच रहे कि ਸਾਨੂੰ क्लीयर ही नहीं हो पा रहा कि 20 ਨੂੰ है ਜਾਂ 21 ਨੂੰ है। इस बार ऐसा कोई संशय नहीं है, लोगों ने संशय उत्पन्न कर रखा। 20 तारीख की दिवाली है, अमावस की रात को मान्य दिया जाता है कि अमावस को ही दीपावली मनाई जाती है। सो ਅਸੀਂ बड़ी ही इंपॉर्टेंट गल ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ इंपॉर्टेंट ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 20 ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ 21 ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। सत श्री अकाल, जय श्री राम जी। पंडित जी जिमें कि हर कोई ना सोच रहा है कि 20 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ 21 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਨਾ सोच रहे कि ਸਾਨੂੰ क्लीयर ही नहीं हो पा रहा कि 20 ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ 21 ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा देर से नहीं, 10-15 साल से हम लोगों के साथ ये हो रहा है कि हमारे प्रत्येक त्यौहार जो है वो किसी न किसी संशय के कारण दुविधाजनक बन जाते हैं। सरल बनने की बजाय वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल काम बन जाते हैं। और इसमें जो बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है ये हमारा सोशल मीडिया और रील, और ब्राह्मणों का पंचांग और रील आपस में मेल नहीं खाती, क्योंकि उनका पंचांग से कोई मत नहीं होता है और हम लोगों का पंचांग के मत अनुसार चलता है, शास्त्र के मत अनुसार चलता है। तो ये हम विगत कम से कम 15-20 साल से देख रहे हैं, जब से सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा चलन में आया है। तो तब से जो है हर त्यौहार सनातन का जटिल होता जा रहा है। और पिछली बार भी दिवाली को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि 2 दिन दिवाली आ गई थी। तो इस बार ऐसा कोई संशय नहीं है, लोगों ने संशय उत्पन्न कर रखा है। 20 तारीख की दिवाली है और वह इस करके है कि दिवाली का हमारा जो त्यौहार है उसके मनाने की 2 रीज़न है और 2 युगों से जुड़ी हुई है प्रथा है। एक तो सतयुग से और एक से त्रेता युग से। सतयुग में कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रकाट्य हुआ था, माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुए थे। तो इसलिए एक कारण यह है कि अमावस को ही दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि उसी दिन माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। और 20 की अमावस है, 20 को ही दिवाली मनाई जाएगी। अमावस जो है 20 तारीख की 19 तारीख को शाम को जो है आरंभ हो जाएगी 3:45 से, और 20 तारीख को 3:45 से अमावस आरंभ हो जाएगी, और 21 तारीख को शाम को 6 बजे तक अमावस रहेगी। तो 21 तारीख की रात को अमावस नहीं है, इस करके अमावस 21 को न होने के कारण 20 को ही दीपावली या महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। अच्छा पंडित जी, जैसे ये डाउट क्लियर हो गया कि 20 की रात को हमने दिवाली मनानी है, सो हम 20-21 भी कह सकते हैं, मीन्स कि 20 का पूरा दिन और 21 की शाम तक, राइट? नहीं, इसमें भी संशय की बातें हो जाती हैं अगर हम 2 दिन बोलें, क्योंकि दीपावली का जो पूजन होता है, महालक्ष्मी का पूजन होता है, वो रात्रि काल में होता है। जब अमावस पूरी रात हो तो उसी रात दीपावली का पूजन किया जाता है, माँ महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। बाकी जो अमावस है वो पितरों को लेकर दूसरे दिन हो जाती है, परंतु शाम के समय में दीपावली को अमावस होना अनिवार्य होता है। जैसे जन्माष्टमी को रात के समय अष्टमी होना जरूरी होता है। पूर्णमासी का अगर कोई व्रत करते हैं तो शाम को पूर्णमासी होना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए दीपावली 20 की मनाई जाएगी, क्योंकि 20 की पूरी रात जो है अमावस तिथि रहेगी और 21 तारीख शाम को समाप्त हो जाएगी। अच्छा पंडित जी, जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा में कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्पेशली सभी जने रखे हैं अपनी पूजा में? अगर जो लोग माँ लक्ष्मी का घर में पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी के आसन के लिए एक लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर दें। उनके आगे कमल का फूल रखें और कमल के फूल में ही माता रानी को विराजमान किया जाता है। कमल का फूल माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसके साथ में कमल गट्ठा और सुपारी इत्यादि और हल्दी माता रानी को बहुत प्रिय है। तो इसलिए माता रानी के पूजन में एक सूक्ष्म सामग्री होती है, बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक कलश बनाया जाता है और उस पर नारियल रखें, नारियल को भी लाल कपड़े से बांध के कलश के ऊपर रखें। कोई और संदेश देना चाहो लोगों को कि जो चीज़ नहीं करनी चाहिए? देखिए, दीपावली को लेकर
बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। इस दिन लोग जुआ खेलते हैं, जो कि सबसे गुनाह का काम है, अर्थात बहुत ही बुरा काम है, और उसको दीपावली को जोड़ दिया जाता है। जबकि दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि जैसे पहला उदाहरण मैंने आपको दिया है कि सतयुग में जो है समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, इसलिए दीपावली अमावस को मनाई जाती है। दूसरा है त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या जी वापस आए थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों में घी के दीपक जलाए और पूरी अयोध्या जी को सजा दिया था। इसलिए यह दीपावली बहुत ही शुभ कामों के लिए मानी जाती है, परंतु कुछ लोग इसे तंत्र विद्या के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अमावस की रात को मान्य दिया जाता है कि अमावस को ही दीपावली मनाई जाती है। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच।